दोहरी जिंदगी। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका हमारे शो में स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं शहर के एक अनोखे आर्टिस्ट मिस्टर लियो के दूसरे एग्जीबिशन पर। मैरी, हेलो, कैसी हो तुम? हेलो, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हारे बॉस से कहा था कि इस एग्जीबिशन के बारे में हम दोनों मिलकर लिखेंगे और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरी बात मान ली। तुमसे मिलकर अच्छा मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया। शुरू करते हैं। आप जानते थे कि वो मर्डरर है, फिर भी आपने उसे मौका दिया। पहली बात तो ये कि वो अपनी सजा काट चुके हैं और दूसरी बात मिस्टर लियो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और तीसरी बात यह है कि मैडम एना के मर्डर को लेकर के मेरी राय और उसे बहुत ही अलग है। ओह, माफ करना, इस बारे में कभी और बात करेंगे। हे डैनियल, कैसे हो मेरे दोस्त? हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? थैंक यू। क्या ख्याल है तुम्हारा? दम तो है। हाँ, ये कैनवस थोड़े अजीब हैं, काफी डरावने से हैं, लेकिन फिर भी इनमें अजीब सी कशिश है। हाँ, लोगों का मानना है कि इन कैनवसेस को बनाने वाला भी डरावना ही है। एक आदमी जो 15 साल की सजा काट कर आया हो, उसे और उम्मीद भी क्या हेलो। करे। मैरी, जैसा कि मैंने वादा किया था। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। मेरे पापा आज बहुत खुश होंगे। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, एक बात बताओ, तुम जानती हो वो आर्टिस्ट अभी कहाँ होगा? मैं भी नहीं जानती। हेलो। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। हेलो। ये है मैक्स मिलकर अच्छा और लगा। ये है ईवा। हेलो ईवा। पता है, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक दिन मिस्टर लियो ने अपनी बीवी को मार दिया जेलसी की वजह से और कैनवसेस को इकट्ठा करके जला दिया। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? इतना जुनून शेक्सपियर के प्लेस में भी नहीं मिलता। हाँ, सही कहा। ये सब कब से चल रहा है? क्या? वही जो मैं देख पा रही हूँ, मिस्टर जॉन के साथ तुम्हारा चक्कर। क्या कह रही हो तुम? अच्छा, ऑथर्स को तो कुछ पता ही नहीं होता ना। तुम सच में नहीं जानती मिस्टर जॉन कौन है? नहीं जानती। वो मन्ना कॉर्पोरेशन का ओनर है, अमीर है, बैचलर भी। इस मौके को हाथ से जाने मत देना। मेरी बात सुनो, वो जर्नलिस्ट तुम्हें बहुत देर से देखे जा रही है। कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया ना? मैरी, वो कभी न रुकने वाली कलम, बस भी करो ले रहा। वो चालाक है, पर ये सब उसके बस की बात नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, समय आ गया है आपको वो दिखाने का जिसके लिए आज आप सब यहाँ आए हैं। प्रोडिगल सोल को आज आप देखेंगे। मिस्टर लियो इस पे पिछले 15 साल से काम कर रहे थे। जी हाँ, उनके जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में उन्होंने इस मास्टरपीस की रचना की थी। पेश है वो कैनवस। हेलो। मॉम, आप लोगों की उम्र हो गई है, प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पापा से कहिए कि अगर उन्होंने टाइम पे दवाई नहीं ली तो मैं उन्हें हॉकी मैच की टिकट्स नहीं दूंगी। वो सब मेरे पास है, मेरे दोस्तों ने बहुत मदद की है। मार डालूंगा तुम्हें। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? आप ठीक तो है ना? दोबारा मेरे सामने मत आना। ये सब क्या हो रहा है? उसने मेरी माँ को मार डाला और उसने जो किया उसे अपने कैनवास पर भी उतार दिया। तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर लियो। रुकिए, मेरी बात सुनिए, प्लीज रुक जाइए। मेरा नाम है मैरी। मैं इस एक्सप्रेशन के बारे में लिख रही हूँ, इस बारे में आपसे कुछ पूछना है। माफ करना, मैं जल्दी में हूँ।
सीटी मत बजाओ, तुम्हारा नुकसान होने वाला है। मैरी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मेरी मेड ने दोबारा प्लग से सारे कॉर्ड्स निकाल दिए हैं। क्योंकि वो बिजली बचाने की कोशिश कर रही हैं। प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। मुझे कल के एक इवेंट के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने वो कर लिया है, तुम्हारे ईमेल में पड़ा होगा। क्या सच में? मैं देख रहा था कल इवेंट में तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। और तुम भी। हेलो एवरीबॉडी, ये मेरे नहीं है और ना ही मेरे लिए है। मैरी, किसी ने तुम्हें ये देने के लिए कहा। मुझे? हाँ, एक आदमी आया था बड़ी सी गाड़ी में। सर, वो फोटोज शाम से पहले तैयार नहीं हो पाएंगे। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इन फूलों से जब दिल बहल जाए तो काम पे लग जाना। और हाँ, मुझे कॉफ़ी चाहिए जल्दी। मैरी, मैरी, वो तुम में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। मैं मिस्टर जॉन की बात कर रहा हूँ। मैरी, ये तो बहुत बड़ा जैकपॉट है। बस भी करो। क्यों? वो यंग है, हैंडसम है, अमीर और बैचलर भी है। बस तुम्हें और क्या चाहिए मैरी? कुछ भी नहीं, पर जरा सोचो, इतना हैंडसम, अमीर और जवान आदमी अब तक बैचलर है। माजरा क्या है? कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैंने भी अब तक शादी नहीं की। अब जब आसपास इतनी खूबसूरत लड़कियां हो तो शादी क्यों करूं? यहाँ की सारी लड़कियाँ तुम पे मरती जो हैं। काश ऐसा हो जाए। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे उस मिस्टर जॉन की शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी बीवी ने उसे किसी तुर्क के लिए छोड़ दिया था। ओह माय गॉड, इतने अमीर आदमी को किसी तुर्क के लिए कैसे छोड़ सकती है? शायद वो तब इतना अमीर नहीं था। क्या मैं ये ले सकती हूँ मैरी? गुड, मैंने उसे फिर से पढ़ा, अब बेहतर है। क्या चेंज किया तुमने? बस उसी एक लाइन को मैंने तीसरी बार डिलीट कर दिया। मैं सोचती हूँ, एक कलाकार की रूह न जाने कौन से धागों से पिरोई जाती है। सच में? मैंने नोटिस नहीं किया। क्योंकि मैं उसे हर बार डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, वो ऑर्फनेज का क्या हुआ? मेरे आर्टिकल के बारे में किसी ने कुछ पूछा? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, भूल जाओ उसे। तुम्हें डायरेक्टर को भरोसा नहीं दिलाना था। ये दुनिया बहुत मतलबी है, समझी? आर्टिकल के लिए थैंक्स। मैरी, सपने देखना बंद कर दो। ये एक तरफा प्यार सिर्फ कहानियों में ही अच्छा लगता है। उसकी नज़र तुमसे बिल्कुल अलग तरह की लड़कियों पे ही होती है। उसे सिर्फ अपने कछुए मटिल्डा से प्यार है। मेलेनिया। नाम में क्या है, तुम बात समझ गई ना? हाँ, समझ तो गई हूँ। हाय मैरी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ जॉन। अच्छा है, हमें एक दूसरे के नाम तो पता चल गए। फूलों के लिए थैंक्स। मैरी, मैं अपने कल के रवैये के लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। कल मैं सच में जल्दी में था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। मैं समझ सकती हूँ। कल बात नहीं हो पाई तो आज कर सकते हैं हम। क्यों ना हम किसी अच्छी जगह बैठकर आराम से बात करें? माफ़ करना, आज मुझे किसी काम से ठीक है, चल सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। आओ बैठो। मिलेनिया, वो हमसे दूर जा रही है। मुझे अपने डैड के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब मैं 2 साल का था तब वो हमें छोड़कर चले गए। मैं अपनी मॉम के साथ ही रहता था। हम दोनों बहुत खुशी से रहते थे। फिर एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में मिस्टर लियो आ गए।
और कुछ सालों बाद वो चल बसी। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम मेरी मॉम जैसी दिखती हो। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बहुत लकी हूँ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरी मॉम टीचर है और पापा इंजीनियर। हाँ, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारा भाई क्लास 9th में पढ़ता है ना? है ना? देखा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। डांस करना चाहोगे? पिक कर लो। माफ करना। हेलो? हाँ? पापा नहीं रहे। हमें किसी की मदद चाहिए होगी। किसे कॉल करूं? समझ नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैडम ओल्गा, आप यहीं रुकिए। करेक्ट। मैं सिमेट्री के डायरेक्टर से कुछ जरूरी बात करके आता हूँ। आप लोग यहीं रुकिए। ऊपर वाले का शुक्र है, उसने सही वक्त पर जॉन को हमारे पास भेज दिया, वरना हम ये सब नहीं कर पाते। मेरी बच्ची, वो बहुत अच्छा लड़का है। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। तुम लोग खेल रहे थे? आ जाओ। हाँ। कैसे हो? क्या खेल रहे थे? स्नोबॉल। स्नोबॉल? मैं भी खेलूंगी। मैरी, तुम लोग खेलो, मैं आती हूँ। मैरी, मैरी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। वो मिस्टर जॉन, उन्होंने हमारे छत को रिपेयर कराने के लिए पैसे दिए और उन्होंने वादा किया कि मंथली पैसे भेज दिया करेंगे और फ्री में हर बच्चे का अपने मेडिकल सेंटर में चेकअप भी करवाएंगे। वो कमाल के इंसान है वो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? माफ करना बच्चे, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने कूड़े को जलाने से मना किया था ना, फिर क्यों जलाया? गुड मॉर्निंग। फैंटास्टिक। तुम दिल के बहुत अच्छे हो।
उड़ान भरें? नहीं नहीं, अरे बाप रे। चलो आ जाओ। सब कुछ तैयार है ना दोस्तों? हाँ तैयार है। थैंक यू। ओह माय गॉड। देखना संभल कर। अब थोड़ा अंदर खिसक जाओ। हाँ। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्या तुम इसे उड़ाना चाहती हो? क्या? इसे उड़ाओगी? बिल्कुल नहीं। चलो गियर को पकड़ लो। नहीं नहीं नहीं। अरे पकड़ो भी। बहुत अच्छा कर रही हो। इसे मैं चला रही हूँ, मैं चला रही हूँ। आराम से आराम से। ये करने में जरा भी डर लगा? तुम्हारे साथ कैसा डर? क्या बताऊं कैसा लगा? ओह, पहले तो लगा कि मैं डर के मारे मर ही जाऊंगी, पर जब हमने उड़ान भरी, ऊपर इतनी शांति थी, बिल्कुल सन्नाटा और बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरे आकाश में अकेली हूँ। हम जमीन से यही कुछ 1500 मीटर की ऊंचाई पे थे। तुम्हें डर नहीं लग रहा था? पहले तो बहुत डर लगा। बहुत डरपोक हो। इसमें डरने की क्या बात थी? 1500 मीटर ही तो उड़े थे तुम लोग। मैं तो उससे ऊपर उड़ चुका हूँ। हैरी, हमें तुम्हारी कहानी नहीं सुननी मुझे है। डर भी लग रहा था और बहुत मजा भी आ रहा था, खुले आसमान में बस हम दोनों। तुम्हारी इस रोमांचकारी कहानी को रोकने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि हम यहाँ कहानी सुनाने नहीं काम करने के लिए आते हैं। थैंक यू। दीमा, वो इशू लोगों को पसंद आया? और उस ऑर्फनेज को एक पेट्रन भी मिल गया है। तुम्हें यकीन नहीं था ना? दीमा रुको, मैं शादी करने वाली हूँ। Congrats. कितना बड़ा घर है ना? जॉन, क्या आप मैरी को कबूल करते हैं? सुनो, हेलो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आया क्यों हूँ यहाँ। बस उसकी पार्टी को खराब मत करना। तो क्या मैरी आप जॉन को कबूल करती हैं? हाँ। अंगूठियों को प्यार की निशानी मानकर एक दूसरे को पहनाइए। दीमा, क्या हो रहा है तुम्हें? बस बहुत हो गया। पर क्यों? डियर मैरी और जॉन, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। अब आप दोनों पहली मैरिटल किस के साथ एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कीजिए।
मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं, यहाँ मोबाइल फोन्स काम नहीं करते। नेटवर्क नहीं आता, इसलिए हम लोग टेलीफोन्स यूज करते हैं। अच्छा, तो फिर तुम रुको, मैं मॉम को कॉल करके आती हूँ, क्योंकि वो निकल गई तो बात नहीं हो पाएगी। ओके। हाँ हाँ मॉम। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वही करूँगी। क्या कर क्या रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। बाय। जॉन, वह क्या हो रहा था? कहाँ क्या हो रहा था? मैंने खिड़की से देखा, एक औरत के साथ झगड़ा कर रहे थे। अरे वो औरत हमारी पड़ोसी है, पूरी पागल है, मुझसे पैसे मांगती रहती है। दरअसल मांगती नहीं है, डिमांड करती है। हो सकता है उसे जरूरत हो, तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए ये तुम मुझे मत सिखाओ, ठीक है? देखो, आई एम सॉरी बेबी। एक तो काम की वजह से इतना परेशान हूं, ऊपर से वो पागल औरत भी आ गई। छोड़ो, हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं। ठीक है, चलो। को इसके टर्म्स समझ आ गए हैं ना? तो फिर आप जा सकते हैं। दीमा, ये कोरियर आया है मैडम वलेरिया के यहाँ से। थैंक यू। मैरी, तुम यहीं रुको। पता है ये पोस्टर मिस्टर लियो के पहले एग्जीबिशन का है। कितना खूबसूरत है, क्यों, है ना? मुझे तो ये कुछ खास नहीं लग रहा। पोस्टर पर जिस औरत की शक्ल है वो किसी से मिलती है ना? मैरी, इसकी शक्ल तो तुमसे मिलती है। सच में? दोनों के हेयर स्टाइल तो सेम है, पर मुझे लग रहा है कि ये किसी और चीज के बारे में है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि खैर छोड़ो। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो। जेल जाने से पहले मिस्टर लियो बहुत अलग तरह की पेंटिंग करते थे। मैं चाहता हूं तुम मिस्टर लियो पर एक आर्टिकल लिखो। सॉरी डिमा, मैं उस पर आर्टिकल नहीं लिख सकती। जॉन इसके लिए कभी राजी नहीं होगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। एक्चुअली उसकी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर बहुत टची है, उन यादों को भुला नहीं पाया। ठीक है, मैं किसी और से बात कर लूंगा। आई एम सॉरी। मेरी बात सुनो। अब आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने जिस औरत को खोया उसकी पोर्ट्रेट दोबारा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। तो फिर उस पोर्ट्रेट को जलाया ही क्यों? मैंने उसे नहीं जलाया, मर्डरर ने उसे चोरी किया था। आप ही वो मर्डरर हैं। प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने ना ही कोई मर्डर किया और ना ही कोई जलाया है। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी जान को खतरा है। वैसे मुझे उससे बहुत डर लगा, वो एक मर्डरर जैसा दिखता है।
पर जब उसने कहा कि उसने उसे नहीं मारा तब उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उसने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? मैरी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। डिटेक्टिव स्टोरीज में नहीं पढ़ती, मुझे पसंद भी नहीं है। अब आगे का काम कर लें। हेलो, क्या वादिम से बात हो रही है? मैं मैरी, स्पेस एंड टाइम मैगजीन से। जी क्या आप मेरे लिए आज आधा घंटा निकाल सकते हैं? मुझे याद है आपने कहा था एना की मर्डर में आपकी राय बाकियों से बिल्कुल अलग है। मेरी दोस्त होने के नाते तुम्हें यही सलाह दूंगा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। वादिम प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर जरूरी है तो सुनो। मैं ये मानता हूँ कि लियो ने एना का मर्डर नहीं किया है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जिंदगी के सफर में भले ही वो एक दूसरे से बहुत देर से मिले थे, लेकिन उनका रिश्ता अटूट और खुशहाल था। जब उसने गार्डन में उसकी लाश देखी थी तब वो खुद अपनी जान लेने के लिए आमादा था। खैर, ये तो मेरी भावनाएं हैं। कोर्ट का फैसला सबसे अहम होता है। उसे सजा दी गई और अब वो जेल के बाहर है। चलो। दिमा सुनिए, मैंने बहुत सोचकर ये डिसाइड किया है कि मैं मिस्टर लियो के काम पर आर्टिकल लिखूंगी। तुमसे यही उम्मीद थी। ये रहे कैटलॉग्स। हाँ, मुझे तो एक और रिक्वेस्ट है तुमसे। हाँ बोलो। तुमने कहा था तुम्हारा क्लासमेट FBI में काम करता है। हाँ, मिस्टर सच लेफ्टिनेंट कर्नल है FBI में। मुझे इस केस में उनकी मदद चाहिए। ठीक है, मैं उसे कॉल कर दूंगा। थैंक यू। उन पेपर्स को अच्छे से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि केस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत लापरवाही की गई है। वो दौर अजीब था। 90s में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई थी। पूरे शहर में क्रिमिनल्स भरे हुए थे। दिल दहलाने वाली वारदातें हो रही थीं। उन सब के बीच एक छोटी सी फैमिली की कहानी, जेलसी की वजह से मर्डर। ये केस बहुत ही सिंपल है। और सबूतों का क्या? क्या पेश किए हुए सबूत काफी थे? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक वो मर्डरर था। मुझे लगता है कि तुम्हें लिखना छोड़कर केसेस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए। डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद है तुम्हें? इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे इस केस की तह तक जाना है। विटनेस की गवाही पे यकीन नहीं होता। विटनेस विक्टिम का अंडर एज बेटा था और उसने इस पर अपना स्टेटमेंट भी दिया था। हालांकि मिस्टर लियो आजाद है। उसने अपने काम का एग्जीबिशन भी लगाया था। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? बहुत प्यारी धुन है। इस धुन को सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फ्लाइंग डचमैन जहाज का कैप्टन हूँ। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि वो अपने मकसद की खोज में अपना सब कुछ भुलाकर दुनिया भर की सैर कर रहा था, बिल्कुल मेरी तरह। गुड इवनिंग। इवनिंग। पर मैं लकी हूँ कि मुझे मेरे मकसद के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। अच्छा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो दीमा को किसी ने दिया। एक बात याद रखना, मैं इसे दोबारा अपने घर में कभी नहीं देखना चाहता। क्यों 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 ऐसा क्या हो क्या तुम्हें? जॉन, तुम भूल गई उसने मेरी मॉम को मारा था। अगर उसने नहीं मारा हो तो? अगर मैं कहूँ कि इन्वेस्टिगेटर से कोई भूल हो गई? मिस्टर लियो ने बेगुनाही की गुहार लगाई। उसके दोस्त अभी भी उसके साथ है। FBI के लेफ्टिनेंट मतलब कर्नल ने तुमने मुझे मिस्टर लियो से बताया बात कि बताओ, क्या तुमने बात की उनसे? हाँ, दीमा ने मुझे उस पर एक आर्टिकल लिखने को कहा था। मुझे इस केस की सच्चाई जाननी ही होगी। क्या सच जानना है? तुम्हें सब कुछ बता तो दिया मैंने। मेरी बातों पर भरोसा नहीं करती तुम? प्लीज शांत हो जाओ जॉन। तुम मुझे किस लिए टॉर्चर कर रही हो? मुझे फिर से वो मनहूस रात याद नहीं करनी है। तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे अच्छा, हो। तो फिर क्या समझूं? तुम ही बता दो मुझे। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। सच में आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अब ऐसा नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई।
वादा करो मुझसे तुम कि अब उस आर्टिकल पर काम नहीं करोगी। वादा करती हूँ। जॉब छोड़ दोगी? ठीक है। दीमा, और कितना टाइम लगेगा? वीका बहुत नर्वस हो रही है। आर्टिकल लिखना नहीं आता इसलिए नर्वस तो होगी ना। ये क्या आर्टिकल लिखा है उसने? मैरी इससे बहुत अच्छा लिखा करती थी। एक काम करो, मैरी के लिखे आर्टिकल्स उसे दिखाओ, शायद तब उसे कुछ समझ आए। मैंने दे दिए थे। ये क्या बनाया है? जानती हूँ, मैरी मुझसे अच्छी कॉफी बनाती थी। क्या हो गया? मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाह रहे हैं वो भी नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। कहाँ फंस गया? जी बोलिए। ओह माय गॉड, मैरी तुम हो? हाँ, मेरा मोबाइल यहाँ काम नहीं करता है। धीमा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। क्या हुआ मैरी? तुम बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अकेलापन है। उसके साथ खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि हम इस बड़े से घर में साथ में रहते तो है, पर हम कभी किसी को बुलाते नहीं और ना ही हम कहीं बाहर जाते हैं। बस हफ्ते में एक बार एक औरत आकर सफाई करती है, और जॉब नहीं होने की वजह से परेशान हूँ। समझ गया। वैसे मैंने एक नॉवल लिखना शुरू किया। सच में? हिस्टोरिक डिटेक्टिव स्टोरी। क्या बात है! पढ़ना चाहोगे? हाँ, जरूर पढ़ूंगा। ये रही। मैं हमेशा से कहता था तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, कहानी जबरदस्त है, बहुत पैसे कमाओगी। जॉन? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? जॉन, इन्हें मैंने बुलाया है। ये है दीमा और ये है जॉन। बंद करो ये सब और मुझे बताओ कि तुम्हें इस घर में गेस्ट को बुलाने के लिए किसने कहा? जॉन मेरी बात सुनो। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप मैरी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। मैं किससे कैसे बात करूँ? मुझे ये सिखाने वाले तुम कौन होते हो? क्यों आए हो तुम यहाँ पर?
कौन हो तुम? हाँ, क्या चाहिए दीमा तुम्हें? दीमा मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। रुक जाओ दीमा। मारना रुक क्यों गया? दीमा प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। देखा, ऐसे लोगों को घर बुलाती तुम, ऐसे लोगों से दोस्ती तुम्हारी? दीमा, ये तुम खुद लिख लेना, ठीक है? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। हेलो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। ये बताओ तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने उस लड़की को कुछ भी किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये आप क्या कर रही हैं? संभल कर रहना उससे बेटी, वो हैवान है, उससे बचकर रहना। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी मदद करूंगी, मेरे पास पैसे भी है, वो पैसे मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ से जाना होगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, उसे पूछना मेरी नैटली कहाँ है। ये नैटली कौन है? नैटली मेरी बेटी है, उसने शादी की थी उससे, उसे ही ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं रही। आप इसीलिए हर दिन हमारे घर के पास भटकती हैं? हाँ, मैं नैटली को ढूंढ रही हूँ, उसने उसे गायब कर दिया है या फिर मार दिया। वो तुम्हें भी एक दिन मार देगा। मार देगा वो। तुम पागल हो गए हो क्या? फोन पर कैसी बकवास कर रहे थे तुम? हाँ, मुझे पहले से ही तुम पे शक था। उस दिन भी शक हुआ, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। एक बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया। बकवास करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुमने मारा था। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, जॉन। ये सबसे बड़ा झूठ है, झूठ है ये। वो बस तुमसे प्यार करती थी और उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था। मेरी आना का पोर्ट्रेट कहाँ है बताओ? तुम्हारी आना? पागल आदमी, तुमने जला दिया उन्हें। मैं उसे कभी नहीं जला सकता। बताओ कहाँ है वो पोर्ट्रेट, बताओ।
मैंने जिस औरत को खोया उसकी पोर्ट्रेट दोबारा बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। मैंने उसे नहीं जलाया। तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रही हो? मुझे फिर से वो मनहूस रात याद नहीं करनी है। मुझे टॉर्चर मत तुम्हें करो। भी एक दिन मार देगा, उससे बचकर रहना। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं सब समझ गई। अच्छा तो फिर तुम उस बारे में बात करना चाहती हो तो ठीक है। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चाबी मुझे दे दो। लगा था तुम अच्छी होगी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग, लेकिन शायद ही मेरी गलतफहमी थी। मुझे दर्द हो रहा है। मुझसे ज्यादा तो नहीं।
और जा, तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगी। अब यहीं रहना पड़ेगा तुम्हें, और मैं तुम्हें अपने कैनवास पर उतारूंगा। इन लंबी सर्द रातों में ये कैनवास देखो, कितना कोरा है ना। लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, इसके कोरेपन का पूरा लुत्फ उठाऊंगा मैं। नहीं, तुम बस देखती जाओ, उसे रंगने की चाहत अपने आप आ जाएगी। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आज मैं तुम्हारे सारे रंगों का इस्तेमाल करूंगा। तुम पागल हो। पागल हो तुम। तुमने अपनी बीवी को मार डाला, तुमने अपनी माँ को भी मार दिया अपने इस पागलपन को शांत रखने के लिए। और कितने लोगों की जान लोगे तुम? ठंड लग रही है। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। वो मुझे हर हाल में ढूंढ लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने तुम्हारी मॉम से कहा है कि तुम एक नोवेल लिख रही हो। तुम ठीक हो और तुम नहीं चाहती कि इस दौरान तुम्हें कोई डिस्टर्ब करे। यार तुम औरतें भी ना, मेरी माँ ने मेरी जगह उस टकले आर्टिस्ट से प्यार किया, नैटली। उस गैर मर्द के साथ हम बिस्तर हो गई, और अब तूने भी मुझे निराश किया। मेरे लिए तुझे तेरी औकात बताना जरूरी था। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग मेरा मास्टरपीस है। जाओ, पर्दा हटाओ उससे। पसंद आई तुम्हें?
मेरी मदद करो। रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ है वो लड़की? वो डूब गई, वो डूब गई। मेरी आंखों के सामने वो डूब गई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, वो डूब गई। मैं उसे नहीं बचा पाई। मैं उसे नहीं बचा पाई। बस यही बचा है उसका। कहाँ है वो? क्या तुम उसे जानते हो? दीमा, मुझे लगता है हमें मिस जूलिया पे आर्टिकल लिखना चाहिए। वो कौन है? तुम उसे नहीं जानते। पूरा देश उसका नॉवल पढ़ चुका है और तुम्हें पता भी नहीं। तुम्हें लगता है ये ज़रूरी है? ऐसी क्या खास बात है उस नॉवल में जो इतना पॉपुलर हो गया? बात तो है, मैंने भी वो नॉवल पढ़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स असली लगते हैं और जिस तरह से लिखा गया है वो मैरी की याद दिलाता है। मैं खुद पढ़कर तय करूंगा उस पर आर्टिकल लिखना है कि नहीं। वैसे दिमा, आज मैरी को गए 1 साल पूरे हो गए। मैडम ओल्गा ने मुझे कॉल किया था। आज 2 बजे सिमेट्री में मिलते हैं। जिंदगी जीने में कुछ मजा नहीं आ रहा है मिलेनिया। ऊपर वाले मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है, ठीक है, नहीं रहूंगी मैं। जॉन यहाँ हमारे बीच नहीं आ सका। अच्छा ही हुआ, उसे यहाँ आना भी नहीं चाहिए। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बेटा। अब चुप हो जाओ, वो आ रहा है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। अच्छा लगा तुम यहाँ आए। मैरी को रोसेस अच्छे नहीं लगते थे। देख रही है ना, इस आदमी को यहाँ भी अपनी ही चलानी है मॉम। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं। मुझे हक है। इसने मैरी को मुझसे बात नहीं करने दी, दूर कर दिया इसने उसे। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि एक औरत के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है और हस्बैंड सबसे करीबी दोस्त होता है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले मैं अपनी बहन की मौत का बदला लूंगा। वोवा, तुमने जो भी अभी कहा उसके लिए इसी वक्त जॉन से माफी मांगो। माफी मांगो इनसे। मेरी बात सुन रहे हो तुम? मैं माफी नहीं मांगूंगा और अब मुझे इसके दिए हुए पैसे भी नहीं चाहिए, समझ गई ना आप? आपने आज तक हमारे लिए जो भी किया उसके लिए मैं आभारी हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए। वो अभी छोटा है और उसे बहुत गहरा सदमा लगा है, पर वो ये भी जानता है कि आपके मदद के बगैर वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा और लंदन जाने का सपना भी पूरा नहीं कर पाएगा। माफ कर दीजिए उसे। कोई बात नहीं। तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था।
क्या खबर लाए हो? 4 महीने से मैडम ओल्का को एक ही पोस्ट ऑफिस से पैसे आ रहे थे। उस पोस्ट ऑफिस का और उसे पैसे भेजने वाली की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। कौन है? उसे पैसे भेजने वाली का नाम है मिस जूलिया। मिस जूलिया। वो रहती कहाँ है, पता किया तुमने? एड्रेस गलत दिया हुआ है। कैशियर को भी मिस जूलिया के बारे में फिलहाल कुछ याद नहीं है, पर उसने कहा कि जब वो आएगी तो हमें खबर करेगी। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, बस उसे कुछ पैसे चाहिए। दे दो। कहीं वो तुम ही तो नहीं हो मेरी जान? वो डूब गई, वो डूब गई, मेरी आंखों के सामने वो डूब गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। हैवान है, मुझे बचा लो। वो मुझे ढूंढ कर मुझे खत्म कर देगा। बचा लो मुझे, बचा लो। वो मुझे ढूंढ कर मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लो। मैरी, तुम प्रेग्नेंट हो। बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती हूँ। मैरी, क्या मैं अभी तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? जूलिया, मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहती। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बाहर चलो, मेरा बेटा सो रहा है। क्या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा? जूलिया, तुमने मुझसे बिना पूछे टेलीविजन वालों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? क्या तुम पागल हो गई हो? पर अब तक सब ठीक चल रहा है। ऊपर वाले का शुक्र करो कि सब कुछ ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता था। अगर उसे पता चल गया, अगर मार्टिन को वॉक पे ले जाते हुए वो देख तुम लिया? पर ध्यान क्यों देंगे? उन लोगों की नजर तुम पर नहीं, मुझ पर टिकी होंगी। मिसेस जूलिया, एक फैशनेबल ऑथर। ठीक है। ऐसी ऑथर जो मॉडर्न लिटरेचर के आसमान में एक स्टार की तरह अचानक से चमक उठी। मेरी उस असली स्टार से मुलाकात की कहानी बहुत ही अजीब है। वो कहानी किसी को नहीं सुनानी। समझ गई मेरी स्टार, पर हमने इस बारे में पहले भी बात की थी। ये मेरे और मेरे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हें सुनती कहाँ हूँ? प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ। 1 साल बीत चुका है। मिसेस मैरी मर चुकी है। उसकी मौत डूबने से हुई। तुम मेरी कजन मिस मैरी हो जो अपने बेटे के साथ मेरे पास रहती हो। समझ गई? मिसेस मैरी के लिए मैंने जो किया वो उसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है। खुद गर्ज। जूलिया, तुमने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, पर तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे एहसानों की कीमत चुकाई है। अच्छा, तो अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? कीमत चुकाई है। अगर मैंने साथ नहीं दिया होता तो तुम क्या करती? कहाँ जाती मार्टिन को लेकर? और अपने बेटे का पेट कैसे भरती तुम? और तुम मुझे बताओ, तुम क्या करती? हाँ, लोगों को एनेमा और इंजेक्शन देकर थोड़े पैसे कमा लेती बस। ये जो तुम खुद को स्टार समझ रही हो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। जलन हो रही है तुम्हें? अपनी बकवास बंद करो जूलिया। चलो सब खत्म करते हैं। एक काम करो, बाहर जाकर उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दो। जूलिया, ये क्या कर रही हो? कहानी खत्म। ये क्या नाटक कर रही हो जूलिया? मैरी, गुस्सा थूक भी दो। कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है। कुछ ही दिनों में उसके दांत भी आ जाएंगे। इतनी जल्दी आ जाएंगे? हाँ, कुछ ही दिनों में। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह राइटर नहीं हूँ ना। तो क्या अभी तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं हूँ, पर प्लीज ऐसा दोबारा मत करना। नहीं करूँगी। मैरी, मुझे एक पब्लिशिंग हाउस से कॉल आया था। वो पीछे पड़े हैं क्योंकि मैंने उनसे कहा कि अगले हफ्ते तक नॉवल पूरी हो जाएगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
मैं अगले हफ्ते तक इसे पूरा नहीं कर सकती। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी को हाँ मत करना, पर तुम्हें तो बस अपनी ही करनी है। और हाँ सुनो, मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत है। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर एक लाइन भी नहीं लिखूंगी। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी। ऐसा करते हैं, तुम नॉवल पूरी कर दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ठीक है। वो मॉडर्न लिटरेचर के आसमान में एक चमकते हुए तारे की तरह उभरी है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मामले नर्स 1 महीने में मेगा पॉपुलर ऑथर बन गई है। तो आज हमारे शो में हम आप लोगों को ये मेरा फेवरेट शो है। मिलाने वाले हैं। उनका नाम क्या तुमने इसकी नॉवेल पढ़ी है? जिन्होंने बहुत ही कम समय में इंटरेस्टिंग है, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। अपना दीवाना बना दिया। घर के अंदर जाने से पहले हम नजर डालेंगे उनकी खिड़की की ओर। आज हम आप सबको ले चलेंगे कमाल की ऑथर मिस जूलिया की खूबसूरत दुनिया में। आप देख सकते हैं कि मिस जूलिया का घर बहुत ही शांत जगह पर है। ऐसे माहौल में ही अच्छे कला की रचना की जा सकती है। जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ मिस जूलिया का। करने वाले हैं और उनके निजी जिंदगी उसका एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहें। मुझे लिखने का शौक बचपन से ही था। मैं जब 9 साल की थी तब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। पर लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैंने कभी अपनी कविताओं और कहानियों को लोगों को पढ़ने नहीं दिया। जिंदगी चलती रही, मैं बड़ी हुई, फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। मैं जो काम करती थी उससे अक्सर नाखुश रहती थी और इस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं फिर से कहानियाँ लिखना शुरू करूँगी। और फिर तब से ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे मेरी पहली किताब लिखने के बाद ही लोगों का इतना प्यार मिल गया। मुझसे पहले भी न जाने कितने अच्छे कहानीकार आए, पर सबको इतनी जल्दी लोगों के दिल में जगह बनाने का मौका नहीं मिल पाया। क्या आप बता सकती हैं आपकी अगली नॉवल कब आएगी? बहुत ही जल्द एक नई नॉवल आपके सामने होगी। उम्मीद करती हूँ वो भी आपको पसंद आएगी जितनी कि ये वाली पसंद आई है। यात्रीगण अपना पासपोर्ट और टिकट लीजिए गाड़ी प्लीज। संख्या 735 जो बॉस्टन से जूलिया, माफ करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम भी संभल कर रहे ना, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो नहीं सकता है, बहुत कुछ हो चुका है मेरी जान। वैसे जरा बताओ तो तुम इस वक्त कहाँ पर हो? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 735 जो बॉस्टन से कहीं भागने की कोशिश मत करना। ये गाड़ी लिबाविलो और ओरिखावा स्टेशन पर रुकेगी। बेटी सब ठीक तो है ना? ये गिर गया था। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। जाने तो मुझे। हाँ तो मिस जूलिया, A portrait against the purple sky। तुम लड़कियों ने बहुत अच्छा गेम खेला। मुझ पर हंसी आई होगी ना? नहीं नहीं। अब हंसो जरा। वो बच्चा किसका है? तुम्हारा? तुम्हारा है मार्टिन, तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारा। शायद तो जिंदा नहीं रहना चाहती। सच बता, वो किसका बच्चा है? मैरी, मैंने जिस दिन मैरी की जान बचाई थी तब वो 3 महीने पेट से थी। जूलिया, 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 कहाँ हो? आज मैंने तुम्हें टीवी पर देखा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जूलिया, अरे नहीं, ये कैसे हुआ?
गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग अंकल। तो हम ये सफर साथ में तय करने वाले हैं क्या? जी अंकल, बिल्कुल। बहुत अच्छे। मुझे एक टिकट अब जाओ दीजिएगा ऑटो से। और मैं FBI ऑफिसर मिस्टर जॉन हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुमने कुछ देर पहले इस लड़की को टिकट दी थी? जिस नाम पर टिकट लिया गया होगा वो नाम है मिस मैरी। क्या बात है, बताएंगे? तुमने टिकट दिया नहीं? हाँ, उसने मुझसे टिकट तो ली थी वॉस्क्रेंसेंस तक की। ट्रेन नंबर 735 प्लेटफॉर्म नंबर 9 से निकलती है। वो ट्रेन तो पहले ही निकल चुकी है। मिस्टर जॉन, मेरी बात सुनिए, मुझे भी आपके साथ नहीं, चलना उसकी कोई चाहिए। जरूरत नहीं है। ये सब होने के बाद मेरी पोती मुझे छोड़कर उस लड़के के साथ हमेशा के लिए चली गई। मुझसे कुछ नहीं कहा, कोई सलाह नहीं ली, बस चली गई। उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बचा है। बेटा और बहू बहुत पहले ही मर चुके थे और फिर वो भी चली गई। तो फिर क्या आपकी पोती कभी आपसे मिलने आई? एक बार आई थी अपने बच्चे के साथ, इतना ही छोटा था वो। तो फिर क्या किया आपने? मैंने उसे घर में नहीं आने दिया, जाने को कह दिया। मैंने बेवकूफी की, उसका पीछा किया पर उसकी गाड़ी निकल चुकी थी। तो क्या आप उसे ढूंढने के लिए अक्सर ये सफर तय करते हैं? हाँ, सही कहा। पेंशन मिलते ही टिकट लेता हूँ और चला आता हूँ। एक बात का मिस्टर इवान, आप उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मुझे यकीन है वो आपको ऐसे मिल उसे जाएगा। हाथ में मत रखो, खा लो। मुझसे ये खाया नहीं जा रहा। तुम्हें खाना चाहिए, बच्चे के लिए। अपना ख्याल रखना होगा ना। तुम्हें खुद के लिए भी तो ताकत चाहिए। पता है, फोन पे अचानक उसकी आवाज सुनते ही मैं डर के मारे कांप उठी थी। वो मुझे ढूंढ लेगा, मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर ल्यूबाविनो में आराम से रह सकती हो। चलोगी मेरे साथ? नहीं मिस्टर इवान, आप उसे नहीं जानते हो, बहुत बुरा इंसान है। जिसकी रक्षा ऊपर वाला करता है उसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? अब खाओ और आराम करो। मैं तुम्हें तकिया दे देता हूँ, आराम से सो जाना। मैं हूं ना यहाँ पर। एक काम करो, तुम मेरी सीट पर आ जाओ, यहाँ आराम से सो पाओगे। बेहोश पाई गई। उनकी किस्मत अच्छी थी, पड़ोसी के अचानक घर आ जाने की वजह से अपराधी घर से भाग गया। मिस जूलिया पे हुए अटैक की वजह से क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया है। इस वारदात की मुख्य अपराधी मिस मैरी को माना जा रहा है, जो जूलिया की कजिन थी और 1 साल से उसके साथ रह रही थी। मिस मैरी फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यह सब समझ नहीं आएगा। इसे समझने के लिए एक कलाकार होना जरूरी है और तुम इतनी गहराई में नहीं उतर पाओगे। एक कलाकार की रूह किन धागों में पिरोई जाती होगी। मैरी, इनगा, इनगा। दीमा, क्यों चिल्ला रहे हो? जल्दी से पता करो जूलिया को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब ठीक है, मैं पता करती हूँ। मैरी, गाड़ी 7:05 जो वॉस्क्रेंसेंस जाने वाली है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 से कुछ ही देर में रवाना होने वाली है। तेरी तो क्या बदतमीजी है ये? हाँ, बस यहीं रोक दो। थैंक यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ। आ जाओ। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। देखो ये रहा इस बुढ़े का घर। तुम दोनों का घर में स्वागत है। वैसे मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन तुम दोनों के लिए काफी जगह है। आ जाओ। बहुत अच्छी जगह है, थैंक यू। अंदर आ जाओ। जी थैंक यू। आ जाओ अंदर आ जाओ। ओह आराम से आओ। तुम इस कमरे में रहोगी। ये मेरी बेटी का कमरा है। यहाँ रोशनी भी ज्यादा आती है और बड़ा भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जगह महफूज है। लेकिन अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो? मैं पहले मिलिट्री में था, अब रिटायर हो चुका हूँ। अफगानिस्तान में लड़ाई भी लड़ चुका हूँ। मैं हूं ना, फिक्र मत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बच्चा। इसे जानती हूँ मैं। बहुत ही प्यारी लड़की थी वो। सबसे बात करती थी, पोलाइट भी थी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। क्या कह रही हैं? आपको पूरा यकीन है वो यही थी? हाँ, इसी की बात कर रही हूँ। तो ये बच्चा कैसे हो गया उसे? ये क्या सवाल है? इतने बड़े हो गए, तुम्हें पता नहीं बच्चे कैसे पैदा होते? मेरा वो मतलब नहीं था कि मैरी को बच्चा कैसे हो सकता वो है। जब जूलिया के घर रहने आई थी, उससे पहले से ही पेट से थी। उसने मुझे बताया था कि उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया और जूलिया ने उसे पनाह दी। फिर 6 महीने बाद मार्टिन का इसी घर में जन्म हुआ। बड़ा ही प्यारा बच्चा था। मैं कभी कभी उसकी देखभाल करती थी जब वो लिखती थी, क्या कहते वो, नोटबुक में। आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गई होगी? इसकी खबर तो नहीं है मुझे। एक बात कहूँ तुमसे, मुझे यकीन है कि मैरी ने जूलिया को कुछ नहीं किया। वो कोई और ही था। मुझे भी यही लगता है। अपना समय देने के लिए थैंक यू। पकड़ो इसे। बहुत अच्छे। चले फिर से करो। अब घुमाओ। अरे घुमाओ इसे। मैरी, जी। एक खबर मिली है। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी वो दोस्त जूलिया, उसकी हालत ठीक नहीं है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ये उसी ने किया है। सिर्फ यही नहीं, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। उन्हें शक है कि तुमने ही कल मिस जूलिया का खून करने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया मिस्टर ईवन। मैंने आपको उसके बारे में बताया था। ये उसी का काम है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। जानता हूँ। शांत रहो, शांत रहो। फिलहाल तुम्हें खुद को शांत रखना पड़ेगा। इस सिचुएशन में कुछ भी करना ठीक नहीं है। देखना, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं ये मछली लाया हूँ, तुम्हारे लिए सूप बना देता हूँ। शांत रहना। हाँ, हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? हम यहाँ बस और एक दिन रहेंगे और फिर निकल जाएंगे। यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठ सकते हैं? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें जल्द से जल्द जॉन को अरेस्ट करना ही होगा। दीमा शांत हो जाओ। चिल्लाओ मत, वरना मेरे आदमी तुम्हें इसी समय अरेस्ट कर लेंगे। सुनो मेरी बात, वहाँ मैरी की जान खतरे में है और यहाँ तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ठीक है, मैं सीरियस हो जाता हूँ। सब कुछ देखकर यही समझ में आता है कि मिस मैरी ने मिस जूलिया की जान लेने की कोशिश की थी। ये उसने पैसों के लिए किया था, क्योंकि बुक की रॉयल्टी जूलिया को मिल रही थी। मैरी ने ही ये बुक लिखी है और ये बात कोई भी एक्सपर्ट प्रूफ कर देगा। लेकिन फिलहाल हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमें कैसे भी जॉन को पकड़ना ही होगा। उसे पता चल गया है कि मैरी यहाँ है। वो भूखे शेर की तरह उसे ढूंढ रहा है। वाह, बहुत अच्छा प्लॉट है और तुम्हारे पास इसका सबूत नहीं है। मेरी बात मानो, मनगढ़ंत कहानियों को अपने पास ही रखो। मनगढ़ंत लग रहा है? उसके पड़ोसी ने ही मुझे बताया कि मैरी ही जूलिया है। ये तुम्हारी मैरी के लिए बुरी खबर है।
मुझे यकीन है बहुत जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि जॉन को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है? तो तुम चाहते हो कि मैं मर्डर डिपार्टमेंट के अपने कलीग्स को कॉल करके ये बोलूं कि उन्हें एक मेडिकल कॉरपोरेशन के रेस्पेक्टेबल ओनर को इसलिए अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो इस पूरे शहर में पागलों की तरह अपनी बीवी को मारने के लिए ढूंढ रहा है, वो बीवी जो 1 साल पहले मर चुकी? दीमा, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैंने इसको नहीं देखा। पता है, अगर इस लड़की की जगह तुम किसी फास्ट ट्रेन के बारे में पूछते तो मैं तुमसे कहती कि वो वॉस्करेनसेंस पहुंचने से पहले ल्यूबाविनो और ओरेखावो में रुकती है। वहाँ के टैक्सी ड्राइवर से पता कर लो। वैसे इस लड़की ने किया क्या है? कहीं कोई बॉम्ब लेकर तो नहीं घूम रही है वो? एक बच्चा लेकर। अमीर लोग भी पागल होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई जॉन है, विश्वास नहीं करोगे तुम। मिस्टर जॉन मान्ना मेडिकल कॉरपोरेशन का ओनर, उस पर अपनी माँ और पहली पत्नी के मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही वेल नोन ऑथर मिस जूलिया ने दी, जो कुछ देर पहले ही होश में आई। क्या मैं ले सकता हूँ? लीजिए, आइए ना। हमें मैग्नेट्स को बदलना पड़ेगा, अभी तो मिलना मुश्किल है। क्या करें अब, बोलिए क्या हुआ? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। बहुत तेज बर्फबारी होने वाली है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो फिर बताओ कैसे करें? ये मैग्नेट्स कहाँ मिल सकते हैं? सुबह ही कुछ किया जा सकता है। हेलो, क्या कहा? मैं तुमसे यही कह रहा था। कहाँ गया है वो? मतलब मैरी भी उसी शहर में होगी। तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन तुम्हें तो कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा ना। देखो, मैं पब्लिशिंग हाउस में बैठकर न्यूज़ का इंतजार नहीं कर सकता हूं। गुड बाय। चलो जल्दी चलो। सीनियर लेफ्टिनेंट अली, FBI से। जॉन कहाँ है? मुझे पता नहीं। मतलब क्या है, कहाँ गया? वो रहा, वो प्लेन उसी का है, वो जा रहा है। उसे टेक ऑफ करने की इजाजत किसने दी? फॉलो मी। खड़े क्यों हो तुम लोग, जल्दी चलो। जॉन को आज मर्डर के आरोप में अरेस्ट किया जाने वाला था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 घंटे पहले उनकी एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मिस्टर जॉन अपने 4 सीटर प्लेन में सफर कर रहे थे, जिसे वो खुद उड़ा रहे थे कि तभी भारी बर्फबारी होने की वजह से उनके प्लेन ने नियंत्रण खो दिया और वो वॉस्करेनसेंस की ग्रेनाइट की खदानों में जा गिरा। मिस्टर जॉन और उनके प्लेन के ब्लैक बॉक्स के अवशेष घटना स्थल से बरामद किए गए हैं। रिकॉर्डिंग्स को डीकोड करने में कुछ वक्त लगने वाला है। और अब मौसम की जानकारी लेते हैं। कल भी भारी बर्फबारी की गुंजाइश की जा रही है। मैरी, क्या 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 हुआ? क्या हुआ? तुमने देख लिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुद को संभालो बेटा, सब ठीक है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोना नहीं है। चुप चुप चुप, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब सब ठीक है, सब ठीक है। रो मत, रो मत। हेलो मैरी, क्या तुम हो? मैरी, मैरी, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो तुम? मैरी, मेरी प्यारी मैरी।
मैरी, मैरी, मैरी। मिस्टर इवान, घबराइए मत, ये दीमा है। हेलो सर। अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं था इसलिए मैं चला आया। हाँ? मैरी, दीमा। मैरी तुम रो क्यों रही हो? मैरी, मैं आ गया हूं ना। इधर देखो, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रोना बंद करो। तुम और मार्टिन अब सुरक्षित हैं, कुछ नहीं होगा, वो चला गया। मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो। दीमा, मैं वो सब चाह कर भी भुला नहीं पा रही हूँ। हर आहट पे डर लगता है मुझे। मैरी, क्या बन गई हो तुम? तुम मेरी वही मैरी हो? नहीं, पुरानी वाली मैरी तो डूब गई। तो क्या हो गया? मुझे तो ये नई वाली भी पसंद है। मुझे तो मैरी से प्यार है। अब सब कुछ ठीक है ना? तुम लोग चाय पीकर सोने की तैयारी कर लो। मैरी, धीमा चाहे तो वो उस बड़े वाले कमरे में सो सकता है। मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा, सोफा पर कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग आराम करो। क्या मैं मार्टिन को भी देख सकता हूँ? हाँ, जरूर देख सकते हो। पता है वो बहुत बदमाशी करता है। मैं उसे अच्छी परवरिश दूंगी ताकि वो अच्छा इंसान बने। मैं नहीं, हम परवरिश देंगे। तुमने अब तक कोट भी नहीं उतारा। मैंने तुम्हें उतारने का मौका भी कहाँ दिया। इसे उतार लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए बेड रेडी करती हूँ। ठीक है, मैं बस अभी आया। मेरी जान, मैं आ गया। कितनी खूबसूरत हो तुम। मेरा बच्चा कहाँ है? वो मेरा बेटा है। तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? तुम तो उसे छोड़ दोगी। नहीं। तुम सब एक जैसी हो। तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे कौन सा सजा देगा? मैं तो मर चुका हूं ना। मरे हुए को सजा नहीं मिलती। उस प्लेन क्रैश में मैं मर गया था। ये खेल मैंने तुमसे ही तो सीखा है। सब तुम्हारी संगत का असर है। चिल्ला मत। वहीं रुक जा। छोड़ दो उसे। मैं इसे लेने नहीं आया हूं। रुक जा। मैं सिर्फ अपने बच्चे को लेने आया हूं। ऐसे मत करना। कहां पर है मेरा बच्चा? उसे छूने की कोशिश भी मत करना। खबरदार, जोर से हाथ लगाया है तो। मेरा बच्चा। मर गया मैरी। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम नहीं सोएंगे, नींद पूरी हो गई। अच्छा, बच्चे का घर में ख्याल इतने रखने के लोगों लिए तो कोई सोएगा आया कैसे है? भला? उसने अपनी जगह किसी और आदमी को अपने 4 सीटर प्लेन में बिठा दिया था।
अच्छा मैरी, क्या उन्हें पता चला कि उस रात जॉन की प्लेन पर था कौन? हाँ, उन्होंने पता लगा लिया है। और साथ में उस प्लेन के इंजन के साथ छेड़खानी भी की गई थी। सोच सकते हो? जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है वो कोई लोकल पायलट था जिसने पैसे के लिए ये सब किया होगा। पर वो आदमी था कौन? कहा ना कोई लोकल पायलट था। उसने उसे पैसे का लालच दिया था, इसलिए वो बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। तो सब कुछ तैयार हो गया है? उस पायलट के दोस्तों को लगा कि उन पैसों से वो मजे कर रहा है, पर 3 दिन बाद जब वो नहीं लौटा तो उन लोगों ने रिपोर्ट लिखाई। अरे दीपा कहाँ चला गया? सारे मेहमान आ चुके हैं। क्या खुशबू आ रही है। थैंक यू। वैसे मैंने अकेले खाना नहीं बनाया, वहाँ देखो मिस्टर इवान ने भी साथ दिया है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू थैंक यू। उसे उस तरफ रख दो। लीजिए, ये डिश भी आ गई। अब बता दो कि दीमा कहाँ है? बस वो आता ही होगा। लगता है आ गया। हम घर आ गए, अंदर आ जाइए। दादाजी यहाँ हैं। चलो शुरू कर। आपके दादाजी यहाँ पे हैं। श्वेत का मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये लड़का कौन है? क्या नाम है आपका? मार्क। आ जाओ मेरे पास। मेरा बच्चा कितने साल का हो गया है? मैं 4 साल का हो गया हूँ। अरे वाह, 4 साल का हो गया है मेरा पोता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसे मनाने में वक्त लगा? बिल्कुल भी नहीं। पता है, जब मिस्टर सज ने इसे ढूंढ निकाला तो इसे लगा कोई मजाक कर रहा है। फिर ये बहुत खुश हुई। ओह माय गॉड मेरे बच्चों, चलो यहाँ अपने जैकेट्स उतार दो। आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैरी। तुम्हें पता है मैं कितना करती हूँ? When you stare at the sky, drowning in